दोस्तों, पायलट के मुंह से खुदा हाफिज न्यू यॉर्क निकला और तारीख का एक बाब बंद हो गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फ़िज़ाई ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। पाकिस्तान एयरलाइन PIA ने अमेरिका के लिए पहली फ़्लाइट 17 जून 1961 को चलाई थी। अमेरिका उस वक्त तक दुनिया के लिए एक दूर देश था। सोवियत यूनियन से कोई फ़्लाइट अमेरिका नहीं जाती थी। चीन, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, गल्फ़ की तमाम रियासतों, मशरक़ी यूरोप और अफ्रीकी ममालिक से भी न्यूयॉर्क के लिए कोई फ़्लाइट नहीं चलती थी। PIA एशिया और अमेरिका के लिए पुल बन गई थी। एशिया के 90% मुसाफिर कराची आते, PIA में बैठते और न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाते। गल्फ़ और अफ्रीका के मुसाफिर भी PIA को फ़ौक़ियत देते थे। PIA ने 1970 और 1980 की दहाई में भी लाहौर और इस्लामाबाद से बराह रास्त फ़्लाइट्स शुरू कर दी थी। ये फ़्लाइट्स न्यूयॉर्क और शिकागो जाती थी। ये सिलसिला 56 साल तक जारी रहा। इस दौरान दुनिया बदल गई। एशिया, गल्फ़, मशरक़ी यूरोप और अफ्रीका में धड़ाधड़ एयरलाइंस बनी। PIA का स्टाफ इन एयरलाइंस में जंप करता रहा। कह सकते हैं कि PIA ने इन तमाम एयरलाइंस को बनाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया। फिर वक्त बदला। PIA में सियासी भर्तियों का सिलसिला शुरू हुआ। जहाज़ों का मयार पस्त हुआ, स्टाफ के रवैये ख़राब हुए और एयरपोर्ट्स गंदे, इमिग्रेशन का अमला बदतमीज़ और फ़्लाइट्स में ताख़ीर होने लगी। हमारे जहाज़ गिरने लगे और फ़्लाइट्स से हेरोइन, चेयर्स बरामद होने लगी। आखिरी कसर यूनियंस ने पूरी कर दी। पायलट्स ने जहाज़ उड़ाने और एयर होस्टेस ने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि दुनिया का बेहतरीन इदारा जिसकी मिसालें दुनिया दिया करती थी, ज़वाल की खौफनाक मिसाल बन गया। PIA के बैनुल अक़वामी रूट्स बंद होते चले गए। आखिर में अमेरिका बचा था। 29 अक्टूबर 2017 को ये रूट भी बंद कर दिया गया। PIA की आखिरी फ़्लाइट PK 711 अक्टूबर की 27 तारीख को लाहौर से उड़ी। 29 अक्टूबर को न्यूयॉर्क से वापस आई और PIA ने अमेरिका के ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया। PIA का कहना है कि ये रूट 10 साल से खसारे में जा रहा था। कॉरपोरेशन को सालाना 1.5 अरब रुपए नुकसान होता था। PIA को गुज़िश्ता साल 40 अरब रुपए घाटा पड़ा, जिसके बाद कुल कर्जा तकरीबन 400 अरब रुपए तक पहुंच गया। कॉरपोरेशन अब बार्सिलोना, मिलान और पेरिस के रूट्स भी बंद करने का मंसूबा कर रही है। ये रूट्स भी बंद हो गए तो पाकिस्तान का यूरोप से भी राब्ता कट जाएगा। यूं पाकिस्तान का एक और सुनहरी बाब बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? PIA एक ऐसा इदारा था जिसने पूरी दुनिया को अपनी एयरलाइंस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद दी। पायलट्स दिए, एयर होस्टेस दिए, टेक्निकल स्टाफ दिया, यहाँ तक कि इन्होंने उन्हें जहाज़ उड़ाना सिखाए। एक वक्त था जब PIA दुनिया के लिए एक काबिल एतमाद एयरलाइन थी। दुनिया के ज़्यादातर लोग, गोरे, काले, पीले, सब PIA को प्रेफर करते थे। PIA में सफ़र करना वो अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते थे। ये एक बिल्कुल सेफ एंड साउंड एयरलाइन थी जो कि पूरी दुनिया के लिए अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेशन चलाती थी। लेकिन वक्त बदला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से PIA, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श एयरलाइन थी, वो धड़ाम से गिर पड़ी और आज ये अपने ही बोझ तले दबी पड़ी है। बहुत सी गवर्नमेंट्स आईं, उन्होंने बेल आउट पैकेजेस दिए, लेकिन PIA अपने कदमों पर दोबारा खड़ी नहीं हो सकी। दोस्तों, PIA में अफसरों और ओहदेदारान की भरमार है, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए, यहाँ तक कि अगर इसके चेयरमैन से पूछा जाए कि इसकी ज़वाल की वजूहात क्या है, तो उन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब अपने अपने तई इसको खा रहे हैं। ये एक ऐसा दीमक है जो इसे चाट गया है। दोस्तों, वजूहात पेश की जाती हैं कि PIA के ज़वाल की वजह क्या है, तो कहा जाता है कि इसका अमला बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में कोई भी इदारा चलाने के लिए उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो तकरीबन HR के लिए 21% तक रखे जाते हैं, लेकिन PIA के मामले में ये तकरीबन 18% तक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका बहुत ज़्यादा अमला भी इसकी तबाही का बायस नहीं है। तो क्या इसके रूट्स में घाटा पड़ना है, इसकी फ़्लाइट्स का मिस होना है, या इनकी फ़्लाइट्स का डिले होना है? दोस्तों, जब भी खोजा जाए तो हमें यही इश्यूज़ मिलते हैं कि मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, यूनियन का दबाव है, सियासी भर्तियां हैं, सियासी मुदाखलत है। ये तमाम इश्यूज़ मिलकर एयरलाइन को चलने नहीं दे रहे। तो दोस्तों, इन मसाइल को कौन हल करेगा? आखिर इतना ज़्यादा अमला, चेयरमैन, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ी बड़ी मराहत लेते हैं, लेकिन मसला वहीं का वहीं खड़ा है। PIA 12 साल से खौफनाक खसारे का शिकार है। हम जानते बूझते हुए भी आज तक ये मसाइल हल नहीं कर सके। आखिर क्यों? इंतज़ामिया के पास कोई जवाब नहीं। दोस्तों, ये इबरत का निशान बनकर रह गया है।
ہمیں اگر پی آئی اے کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اس کی اونرشپ لینا ہوگی. ہمیں اسے چودھری شوگر مل، انہار ڈیری پروڈکٹس، ایئر بلو کی طرح چلانا ہوگا. آپریشنز کم کر دیں، شیڈیول کی پابندی کریں، غیر ضروری ملازمین کو فارغ کر دیں، فلائٹ کے دوران سہولتوں میں اضافہ کریں، بکنگ آن لائن کر دیں. پی آئی اے کی جائیدادیں جو غیر ضروری ہیں بیچ کر قرض ادا کریں. پروفیشنل مینجمنٹ لے آئیں. آپ مختلف ایئر لائنز کے ساتھ روٹس شیئر کریں اور پی آئی اے کے لیے ہر وہ ممکن اقدام کریں جو اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے. دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.